घूम फिर के जहां भी जाएंगे ना सबको मेरी एज बताते रहेंगे। और ये सबसे बड़ा रूल है कि लड़कियों की कोई एज नहीं बताता। और सबसे पहले पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीट देंगे, इतने की है ये, इतने की है ये। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज ना क्या हुआ है, हम दोनों ही बहुत लेट जगे थे। तो ये तो अपना नहा धो के तैयार होके चल दिए और मुझे छोड़ गए ये पूरा घर का सारा काम करने के लिए। इनसे मैंने बोला था बिस्तर कर जाना, और अपना तो खुद ये देखो नहा धो के बिल्कुल रेडी होके अपना खाना वाना नाश्ता वाश्ता करके चल दिए हैं। भैया निकलना पड़ता है, टाइम से किसी का काम नहीं करो ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तू तो देखो गाइस, इनकी आंखें कैसी हो रही है, बिल्कुल सोई सोई सी हो रही है। तो फिर जाना तो पड़ेगा ना। जाना तो पड़ेगा, मेरे को छोड़ के घर का सारा काम करने के लिए। एक दो दिन काम कर लेगी तो क्या हो जाएगा। अच्छा, चाय वगैरह ये पोहे तेरे लिए छोड़ के जाता हूँ तो खा लिया। सारी मूंगफली खा गए और बस वो पोए छोड़ गए मेरे लिए, सब खा के निकल लिए। छोड़ के जा रहा हूँ तेरे लिए छोड़ के जा रहा हूँ। तो मूंगफली तो वैसे भी नहीं खाती ना। अच्छा, मूंगफली मैं नहीं खाती क्या? आप छोड़ते नहीं हो है? आप छोड़ते नहीं हो तो ज्यादा सी मूंगफली डाल दिया कर, अलग से ना मेरे लिए मूंगफली भून लिया कर और पोहे में मत डाला कर, और अपने लिए अलग से भून लिया कर। तो मैं अपनी वालियों को डाल के खा लिया करूंगा, तो अपने वालों को मतलब इनके लिए एक एक्स्ट्रा काम और करूं, वैसे ही मेरे पे काम नहीं हो रहा। ये भाई बुढ़ी हो गई है, अभी से बुढ़ी हो गई है, इस पर काम नहीं हो रहा। जरा इसकी एज पूछना, जरा एज कितनी है? मेरी एज पे क्यों ये बताओ? घूम फिर के जहां भी जाएंगे ना सबको मेरी एज बताते रहेंगे। और ये सबसे बड़ा रूल है कि लड़कियों की कोई एज नहीं बताता। और सबसे पहले पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीट देंगे, इतने की है ये, इतने की है ये। मैंने इनसे बोल रखा है मेरी एज मत बताया करो, अपनी बताओ। मेरे को क्यों लपेटते हो संग में? बेटा गए वो जमाने, मॉडर्न जमाने की है। तू मॉडर्न जमाने की सी बात किया कि एज नहीं बताती। नहीं भैया, मुझे नहीं बतानी अपनी एज, चाहे मॉडर्न हो चाहे पुराना हो, मुझे नहीं बतानी। मेरे पीछे पड़ जाते हैं, एज बता दे, एज बता दे। क्यों बताऊं? कॉलेज और स्कूल में क्यों एज बताती है? कॉलेज और स्कूल की बात ही अलग है। क्यों उनसे ये बोल दिया कर, क्यों हमारी एज पूछ रहे हो तुम? सबसे पहले तो मेरा एज कितनी तरह एडमिशन नहीं होगा। बस इनसे कोई बात बोल दो ना तो ज्ञान देने लग जाते हैं। इनका ज्ञान बंद ही नहीं होता, कभी इनका ज्ञान बंद ही नहीं हो सकता। ज्ञान भी सही है ना कि गलत, तुम्हारी तरह बक 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 नहीं है फालतू का। अब तो खुद तो चल दिए, 2-4 बातें सुना दी, अब इनका खाना हजम हो जाएगा, बस इतना है और कुछ नहीं है। ये जब तक मेरे को 2-4 बातें नहीं सुनाएंगे ना तब तक इनका खाना ही नहीं हजम होगा। दो पोहे खाए भाई, क्या 2 पोहे में क्या? अच्छा, 2 पोहे क्या गिनती के पोहे होते हैं? 2 चम्मच मतलब 2 चम्मच। 2 पोहे। देखना ही गाइस, पता है इनकी एक और आदत है, जब भी ये बाल कॉम करते हैं ना ये अपनी दाढ़ी को जरूर करते, चाहे हो चाहे ना हो। मैं इनसे ये पूछती हूँ, तुम्हारी जब भी ये शेविंग भी करा के आते हैं तब भी मुंह पे कॉम वो करेंगे? भैया जैसी दाढ़ी है लोगों की आदत है, वो आदत कैसे छोड़ सकता है? अब तेरी बीड़ी पीने की आदत है तो तू छोड़ सकती है? हाँ, मेरी तो बीड़ी पीने की है ही है, आपकी तो है ही नहीं कुछ करने की। ले छोड़ दिया। क्यों? मैंने पहले ही बोल दिया है ना बेटा। अब बेटा मैंने पहले बोल दिया तो लग रहा हूँ ना हीरो? नहीं, लग तो पागल से ही रहे हो। ले जा, अपनी शक्ल देख ली होगी। नहा धो के तैयार हुए तो अच्छे तो लगोगे। यहाँ तो अब अपना पूरा काम करना है, धूल मिट्टी का सब करना है। यहाँ चल दिए तो जाऊं नहीं? तो जाओ फिर। जा रहा हूँ फिर। गाइस, कुछ मूर्तियां थी जो ना हमारी खंडित हो चुकी थी, क्योंकि मिट्टी की होती हैं तो कुछ हाथ वाथ लग जाता है तो हल्की सी झड़ जाती हैं या फिर खराब हो जाती हैं, तो वो कुछ खंडित हो गई थी। और तो पुरानी भी हो गई थी। तो उनको ना हम लोग दोनों जाके यमुना जी में विसर्जित कर देते हैं, क्योंकि ना ऐसे इतना दिन घर में भी नहीं रखनी चाहिए। बहुत दिन से रखी हुई। और आज उधर जाने का थोड़ा प्लान भी था तो मुझे ये दिख गई थी, बहुत दिन से रखी थी, इसको तो याद भी नहीं थी। तो मैंने भी यार उधर जा रहे हैं तो इनको मूर्तियों को भी ले चल, उधर यमुना जी पड़ती हैं तो इनको विसर्जित भी करेंगे। तो चलते हैं फिर, चलें।
गाइस आज तो बुरा ही हाल हो गया बारिश में। इतनी बारिश थी, हम लोग बस घर से थोड़ा ही दूर निकले होंगे 2 किलोमीटर सा, और तभी बारिश इतना तेज होने लग गई कि हम भीगने से बचे, क्योंकि हम एक दुकान में जाके रुक गए थे। पर हमने तो फिर जल्दी जल्दी अपना मूर्ति विसर्जन करने गए थे, तो फिर हमने जल्दी जल्दी करके फिर हम आ ही गए, क्योंकि इतना बारिश हो रही है, रोडों में पानी भर रहा है, पता नहीं क्या, बहुत बुरी हालत हो रही है। हम लोग पूरे गंदे भी हो गए थे, मैंने तब भी अपने हाथ पैर धो लिए आते ही। पर ये पता है, देखो इन्हें। अरे तो मेरा यार लोअर और पैरी तो गंदे हैं, वो मैंने सोफे पे भी नहीं रखे, पब्लिक को दिखा रही है, तो ये भी कोई चीज दिखाने की होती है। इनका ये नहीं है कि आके मुंह हाथ धो ले और फिर आराम से बैठे, इनसे कोई कुछ नहीं कहेगा, पर ये आते ही बस सारा गंदा फैला देंगे। इस पे भी बैठे हुए, इस पे कोई खाना भी रखेगा, कुछ भी रखेगा, तो क्या मिट्टी नहीं होती, जम्स नहीं होते? बहुत सफाई वाली बोल रही है, बहुत सफाई वाली। कभी मुंह धोती है तो अपना रात को, कभी अपना मुंह धोती है। मैं पूरा रात को नहाता हूँ, भले ही ठंड हो चाहे गर्मी हो। और तो कहीं से भी आए तो कभी अपना मुंह भी धोती है। कितना जोर डालना पड़ता है तुझ पे, कितना बार बार कहने पे तो तू हाथ पैर धोने जाती है। मुझे मैनर सिखा रही है। आई तू बड़ी। मैं ना आते ही सबसे पहले अपने हाथ पैर ही धोए थे, क्योंकि वही सबसे ज्यादा गंदे हुए थे। पैर क्योंकि हम लोग स्कूटी पे थे तो सारा पानी पैरों पे आ रहा था। भाई पर मैं बताऊंगा इसने पैर क्यों धोए थे। ये ना इसने पैर रखा था तो इसका गोबर पे पैर रख गया था। एक्चुअली में बात ये है, ये झूठ बोल रही है बस, और कुछ नहीं है। अगर इसका उस गोबर पे पैर नहीं रखता ना तो कभी तू हाथ पैर नहीं धोती, ठीक है। और वो भी हाथ इस वजह से धो लिए क्योंकि टोटी चलानी पड़ी हुई। तो गाइस इनका तो यही चलता रहेगा, ये तो हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं, दिमाग खराब करते रहते हैं मेरा, और कुछ नहीं करते। भाई इसका दिमाग खराब हो गया है, इससे मतलब इसका पैर गोबर में खराब हो गया था। अभी तक तेरी एड़ी पे गोबर लग रहा है, ठीक है। ऐसा है, ऐसे ही गोबर तेरे दिमाग में भर गया है, पर तू मेरी बात मानती नहीं ना। मान लेगी तो मैं बता रहा हूँ तू असली इंसान बन जाएगी, यानी तू नकली इंसान है। इनका तो यही है, मेरे पैर पे गोबर लग गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, हमेशा। मैं देख सही बात कहता हूँ, और मेरे हिसाब से ना सारे जिनकी शादी हो गई है ना वो सारे लोग 90% सही कहते हैं। अगर औरतें उनकी बात मान जाए ना, उनकी घरवाली, तो मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं बता सकते, ये कुछ नहीं बता सकते, ये इनको बस अपना अपना करना होता है। आदमी सारे सही होते हैं, औरतें सारी गलत होती हैं, इनके अकॉर्डिंग, सिर्फ इनके अकॉर्डिंग। क्योंकि तुम्हारा दिमाग ना घुटनों में होता है। हमारा दिमाग घुटनों में हो गया। इतना घटिया है ये, इतने घटिया है ना, इतना घटिया कोई हो नहीं सकता। हमारा दिमाग घुटनों में, हमारे में अकल बात सुन ले, इनकी बात और सुने हम। मैं ये सही बोल रहा हूँ, एक बुक में भी लिखा हुआ है। अगर आपको पता करनी है ना कि औरतों का दिमाग घुटनों में क्यों होता है और होता है या नहीं होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछना कि कौन सी बुक में लिखा हुआ है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊंगा, ठीक है। इनने वो बुक पढ़ी है और दुनिया में किसी आदमी ने वो बुक नहीं पढ़ी। हर कोई कहता है औरत की बात माननी चाहिए, औरत हमेशा सही बोलती है। पढ़ी होगी। इनने हमेशा गलत बुक पढ़ी है और गलत ही राय देते हैं, हम हैं ही गलत आदमी है। पढ़ी होगी लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती, ठीक है, अपनी बीवियों के सामने बोलने की। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, अगर किसी को पता करनी है ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट पूछ लेना, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है। ज्यादा बकवास करे मत। इनका तो पता है यही चलता रहता है, हमेशा ऐसे ही करते हैं, हमेशा बदतमीजी करते रहते हैं कि घुटनों में दिमाग है और इसमें दिमाग है और उसमें दिमाग है। पर हम सबको पता है कि औरत सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, यही है गधेड़े मेरे पतिदेव। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ और पूरी वीडियोस देखा करो और हमें कमेंट करके बताया करो कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।